अच्छा ठीक, 1 मिनट। बच्चों देखो, आज इसके ऊपर और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। जल्दी से देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ऑलरेडी टाइम हो गया है इसलिए। देखो, एक कार एक्सीलरेट कर रही है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है। द डिस्टेंस x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड बाय टाइम बाय द इक्वेशन। अच्छा, where x is in meter and t is in second, find the displacement of the particle when velocity is 0। देखो बच्चों, ये हम लोगों को क्वेश्चन इधर गिवन है कि हमारा t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री, ये हम लोगों को गिवन है। t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री, ये हम लोगों को इधर गिवन है। ठीक है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से रिलेटेड है। टाइम हमारा सेकंड में है, डिस्प्लेसमेंट हमारा मीटर के अंदर है। हमें बतानी है डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी जीरो है। हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है व्हेन वेलोसिटी आपकी जीरो है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है। तो कैसे इसको पता करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन को करेंगे किस तरीके से। सबसे पहले बच्चों हम लोग इधर देखते हैं, तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री में लिख सकता हूं, ऐसे करके लिख सकता हूं। स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड्स का, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये x, ये आ जाएगा t माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ये मैंने इधर क्या कर दिया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, तो हमें डिस्प्लेसमेंट को अकेला छोड़ना है किसी भी हालत में, इसलिए मैंने ऐसा करा है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड्स का बच्चों इधर स्क्वायर कर दिया, तब आपका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर। फाइन। आप इधर देखोगे तो x इसे लिख सकते हो टी स्क्वायर प्लस 339 माइनस 2360, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx बाई dt, ये आ जाता है आपका d बाई dt, इधर आ जाता है टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t। डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में एलएचएस का, डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में आरएचएस का। तो dx बाई dt को वेलोसिटी कहते हैं हम लोग। ये क्या आ जाएगा, 2t, 9 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 6 आ जाएगा। ऐसे ही तो हो जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन करना सिखाया था ना। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2t, एक्सपोनेंट आगे और t का एक्सपोनेंट एक कम हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और 6t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 6, माइनस 6t का माइनस 6। t का एक्सपोनेंट क्या है, वन, वन आगे आ जाएगा इधर, t का एक्सपोनेंट वन माइनस वन, जीरो। तो ये चीज समझ में आई यहां तक सबको? ठीक। अब हमसे पूछा है कि हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है व्हेन वेलोसिटी जीरो है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर, व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, देन जब आपकी इधर वेलोसिटी जीरो होती है, तो वेलोसिटी इधर जीरो है, क्या आ जाएगा आपका 2t माइनस सिक्स। तो 2t इज इक्वल टू सिक्स इधर आ जाएगा, t कितना आ जाए, t इक्वल टू 3 सेकंड इधर आ जाएगा। हमने इधर वेलोसिटी जीरो पुट कर दी, तो 2t माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इससे वेलोसिटी हमारी जीरो कब है, जब टाइम 3 सेकंड है। जब टाइम 3 सेकंड है तो वेलोसिटी इधर जीरो है हमारी। जब टाइम 3 सेकंड है तो वेलोसिटी इधर क्या आ जाती है, जीरो। अब बस तब डिस्प्लेसमेंट पता कर लो। सो x एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, तो x आपका कितना आ जाएगा, t माइनस थ्री का स्क्वायर, तो x इधर कितना आ जाएगा, 3 माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 0 मीटर। ये आपका इधर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आई बच्चों बात समझ में? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये क्या रखा है, द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल
इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज गिवन बाय दिस, टाइम सेकंड में है। तो इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड एट t is equal to 0, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। देखो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि एक्सीलरेशन पार्टिकल का हम लोगों को गिवन है। पार्टिकल का एक्सीलरेशन हम लोगों को गिवन है बच्चों कितना, 3t स्क्वायर प्लस 2t और प्लस में 2। ये हमारा एक्सीलरेशन है पार्टिकल का, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, टाइम सेकंड में है, और वेलोसिटी हमारी 2 मीटर पर सेकंड है एट t इज इक्वल टू 0। जब टाइम आपका 0 सेकंड है, एट टाइम इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की इतनी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी बॉडी की जब टाइम 0 सेकंड हो। तो जब टाइम 0 सेकंड तो वेलोसिटी बॉडी की इतनी है। तो हमसे इसमें पूछा है कि हमें वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड पता करनी है। वेलोसिटी पता करनी है एट एंड ऑफ 2 सेकंड, यानी कि जब आपका टाइम 2 सेकंड है तब हमें वेलोसिटी पता करनी है। एक्सीलरेशन हम लोगों को गिवन है, तो बस सिंपल सा है बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट भी। एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है आपका। ठीक है, एक्सीलरेशन डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का क्या आ जाएगा आपका, a dt, ये आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड्स को आप, ठीक, इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड्स को तो इधर आ जाएगा आपका dv, और एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन कर दोगे तो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। एक्सीलरेशन की जगह मैंने ये लिख दिया, एक्सीलरेशन की जगह क्या लिख दिया, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 लिख दिया, और इधर आ जाएगा आपका dt। लिमिट्स हमें as सच कोई दे नहीं रखी है स्पेसिफाइड, तो इसको बस ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे। dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v, और इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यानी कि 1 है। 1 को क्या लिख सकते हैं, v की पावर 0, और यानी कि v की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो v आ जाएगा आपका। इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 का इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, 3t की पावर 3/3, ये आ जाएगा प्लस 2 t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यही तो है 3। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है इंटीग्रेशन, तो यह आ जाएगा आपका 3t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि 3t की पावर 3/3, यह आ जाएगा प्लस 2t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 2t स्क्वायर बाई 2। इधर 2 कुछ नहीं है यानी कि t की पावर 0 है, तो इधर क्या आ जाएगा आपका 2t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, 2t, और प्लस एक कांस्टेंट, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है तो आपका कांस्टेंट जरूर आता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए कांस्टेंट जरूर आएगा आखिर में। ठीक है, अच्छा ये चीज बताई है मैंने। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 का टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जब टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो कांस्टेंट है 3, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, टी क्यूब बाई 3 आ जाएगा। आई बात समझ में, 2 कांस्टेंट है, इधर t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि t स्क्वायर बाई 2। इधर कुछ नहीं है t 2 के साथ, तो यानी कि कुछ नहीं है तो t की पावर 0 है, कुछ नहीं है यानी कि 1 है, 1 को लिख सकते हैं t की पावर 0, तो ये आपका आ जाएगा 2 t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, 2 t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो इधर आ जाएगा 2t और प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, प्लस में इधर आ जाएगा आपका कांस्टेंट, ये आ जाएगा। अब बस इसको कर लो। ठीक है, प्लस कांस्टेंट आपका आखिर में कांस्टेंट आ गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। उसके बाद अब इसको देखोगे तो v आपका क्या आ जाएगा, t3 प्लस t स्क्वायर और प्लस 2t और प्लस में कांस्टेंट, ये आ गया। अब इसको देखोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, इधर इसमें हमें गिवन है कि v हमारा 2 मीटर पर सेकंड है, t इक्वल टू 0 मीटर सेकंड, तो बस यही वाली चीज यूज कर दी, एट t इक्वल टू 0 सेकंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के इक्वल है जब आपका टाइम 0 सेकंड है, तो ये आ गया आपका 2
ये आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 प्लस c, तो यानी कि c कितना आ गया आपका 2 के इक्वल आ गया, है ना। टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0, ये भी 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी की वैल्यू इसमें 2 मीटर पर सेकंड पुट कर दी, तो c की कांस्टेंट की वैल्यू पता लग गई। तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता लग गई, क्या हुआ, क्या कह रहे हो डिनोमिनेटर में, ये कट गया ना, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो ये आपका c इधर आ गया इज इक्वल टू 2। इसके बाद बस अब इस सो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, सो वेलोसिटी क्या आ जाएगा आपका, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t और प्लस में 2, c की जगह इधर मैंने 2 पुट कर दिया, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकंड पे पता कर लो, इधर देख लेते हैं t इक्वल टू 2 सेकंड, तो वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी, 2 2 4 4 2 8 प्लस 2 2 4 प्लस 2 इंटू 2 और प्लस में 2, तो वेलोसिटी आपकी कितनी आ जाएगी, 8 4 12, 2 2 4 4 प्लस 2 6, तो 18 मीटर पर सेकंड इधर आ जाएगी आपकी वेलोसिटी, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी इधर आ जाएगी, टी की जगह इधर 2 सेकंड पुट कर दो, तो 2 2 4 4 2 8, 2 2 4, फिर इधर 2 इंटू 2 4 प्लस 2, तो 8 और 4 12, 2 2 4 4 प्लस 2 6, ये 18 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी इधर आ जाएगी टाइम 2 सेकंड पर। ये वाली चीज बच्चों सबको समझ में आई, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, ठीक। तो देखो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन हमारे इसी तरीके से होते हैं, सिंपल तरीके से। इसके बाद देखते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स ही आते हैं आपके, तो क्यों ना उसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। बाकी तो काइनेमेटिक्स का बेसिक, एक्सीलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होती है, ये तो आप पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में, 9th क्लास में पढ़ ही चुके हो। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लोग करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में गिवन है, अ कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, after which it deaccelerates at a constant rate beta to come to rest. If the total time elapsed is t second, then calculate maximum velocity attained by the car, total distance traveled by the car in terms of alpha, beta and t. In terms of alpha, beta and t. तो इस क्वेश्चन में कहा है कि एक कार है हमारी जो एक्सीलरेट कर रही है रेस्ट से, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी है, 0। इसके बाद अल्फा क्या है उसका, एक्सीलरेशन, अल्फा इसका एक्सीलरेशन है, और इसके बाद वो डी एक्सीलरेट करती है, मतलब रिटार्डेशन करती है बीटा के साथ। बीटा हमारा क्या है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन है हमारा इधर बीटा, ठीक है। ये हमारा इधर बच्चों बीटा आ जाता है, जो हमारा रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। और बाद में वो रेस्ट पर आ जाती है, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। फाइनल वेलोसिटी इसकी इधर 0 आ जाती है, पहले स्पीड बढ़ रही है, बाद में स्पीड कम हो रही है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। टोटल टाइम हमारा t है, t हमारा इसमें क्या है, टोटल टाइम, एक्सीलरेट और रिटार्ड करने में जो टोटल टाइम है हमारा वो t है, राइट। तो हमसे पूछा गया है इसके अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी जो कार अटेन करेगी वो पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार, और हमसे पूछा है कि मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हमारी कार कर लेगी, कितना डिस्प्लेसमेंट कार कर लेगी, ये हमसे पूछा गया है। इस एक्सीलरेटर रिटार्ड करने में कार कितना डिस्प्लेसमेंट कर लेगी ये हमसे पूछा है, और कितना मैक्सिमम वेलोसिटी कार की होगी ये पूछा है। तो जो क्वेश्चन इंग्लिश की लैंग्वेज में है उसे फिजिक्स की लैंग्वेज में लिख दिया, गिवन चीजों को जो चीज पता करनी है उसको लिख दिया। तो देखो, नॉर्मल एप्टीट्यूड इन क्वेश्चंस में बच्चों लगता है, उससे इन क्वेश्चंस को हम लोग करते रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं
तो कार को हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा एक्सीलरेशन हो रहा है। सबसे पहले क्या कर रही है, कार एक्सीलरेट कर रही है। तो जब एक्सीलरेट हो रहा है, वेलोसिटी और टाइम की बात हो रही है, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी गई है ना, वेलोसिटी और टाइम की बात हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर देंगे। तो v इक्वल टू हमारा इधर क्या, अच्छा अच्छा, कौन है ये, व्हाट्स नेम? मैंने ये चीज बताई है कि पहले हमारी कार इनिशियल वेलोसिटी जीरो के साथ स्टार्ट हो रही है, एक्सीलरेट कर रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, उसका अल्फा एक्सीलरेशन है। उसके बाद डी रिटार्डेशन कर रही है, उसकी स्पीड कम होती जा रही है, बीटा उसका रिटार्डेशन है, और बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। टोटल टाइम जो एक्सीलरेट और रिटार्डेशन करने में लगता है वो हमारा टी है। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कार कितनी अटेन कर लेगी, और बताना है कार का कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये हम लोगों को बताना है। तो एक्सीलरेशन देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, कैसे, क्योंकि देखो वेलोसिटी और टाइम की बात हो रही है, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन अल्फा, टाइम t1 मैंने कह दिया पहले आपका। तो इससे देखोगे तो t1 कितना आ जाएगा बच्चों आपका, v अपॉन अल्फा आ जाएगा। t1 इधर कितना आ जाएगा आपका, v अपॉन अल्फा। ये आपका t1 इधर आ जाता है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अच्छा। अब इसके बाद देखोगे आपका रिटार्डेशन हो रहा है, डी एक्सीलरेशन हो रहा है, या फिर रिटार्डेशन हो रहा है। जब आप इधर रिटार्डेशन की इक्वेशन लगाओगे तो आप कह सकते हो रिटार्डेशन में देखते हो, तो देखो हमारी यही वाली इक्वेशन आप लगाओगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बट इसमें बच्चों अपनी एक कॉमन सेंस लगाओ कि पहले हमारी कार इनिशियल वेलोसिटी के साथ, कार ही है ना, हाँ, एक कार हमारी इनिशियल वेलोसिटी के साथ इस वेलोसिटी तक पहुंची, बाद में इस वेलोसिटी के साथ मूव करेगी और फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब हमारी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे रिटार्डेशन में जीरो हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, v। बीटा इधर एक्सीलरेशन आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, रिटार्डेशन है इसलिए माइनस लगा दिया। और टाइम इधर मैं इधर t2 लिख देता हूँ। कोई प्रॉब्लम किसी को? हमारी कार ने क्या करा है बच्चों, देखो इस तरीके से हमारी कार चल रही है। इसको अगर पिक्चर फॉर्म में बनाते हो तो इसको इस तरीके से कह सकते हो कि ये हमारी इधर कार है, ठीक, ये हमारी कार है इधर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर जीरो है, ठीक। इसके बाद इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो से ये कहां तक पहुंच गई, इसकी वेलोसिटी इधर v तक पहुंच गई। अब जब ये v तक पहुंच गई, यहां तक तो वो अल्फा एक्सीलरेशन कर रही है, अल्फा से एक्सीलरेट कर रही है। इसके बाद अब क्या हो रहा है, अब वो रिटार्डेशन करने लग गई है। अब इसके बाद वो रिटार्डेशन करने लग गई है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई है, जीरो। इधर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो। और वो रिटार्डेशन करने लग गई है, बीटा। ठीक है, बीटा के साथ रिटार्ड कर रही है। पहले हम लोगों ने इस वाले मोशन में इक्वेशन लगाई, अब जब इस वाले पार्ट के लिए इक्वेशन लगाओगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी ये हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, v। इनिशियल वेलोसिटी हमारी ये हो गई, और रिटार्डेशन है इसलिए नेगेटिव एक्सीलरेशन बीटा हो गया, टाइम t2 लग रहा है। तो इससे देखोगे तो आपका v इधर चला जाएगा, बीटा t2। तो t2 कितना आ जाएगा बच्चों आपका, v बाई बीटा आ जाएगा। यहां तक आती है बात समझ में? ये सेकंड इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। अब देखोगे बच्चों इसमें, तो अब आप देखो टोटल टाइम आपका क्या है, टोटल टाइम क्या होगा, इस वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम। इसमें टाइम लग रहा है t1, इसमें टाइम आपको लग रहा है t2। तो टोटल टाइम हमारा t1 प्लस t2 हो जाएगा, यानी कि v अपॉन अल्फा प्लस v बाई बीटा हो जाएगा। तो टोटल टाइम हमारा क्या आ जाएगा, v को कॉमन ले लिया, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ये आपका टोटल टाइम आ जाएगा। अब अगर देखोगे तो टोटल टाइम इधर आपका क्या आ जाएगा, टी वी। इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो अल्फा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा इधर चला गया, अल्फा इधर आ गया। अब इधर देखोगे तो अल्फा बीटा इधर चला गया, अल्फा बीटा टी, ये चीज नीचे इधर आ गई, अल्फा प्लस बीटा।
तो ये आ जाएगा आपका v। अच्छा इसमें हमें क्या पता करना है, देखो तो ये हमारा v आ जाएगा। सो v आपका क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा टी और अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखो तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चे लोग नहीं कर पाते हैं। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो मैंने देखा है कभी भी बच्चे लोग ऐसे क्वेश्चंस कर ही नहीं पाते, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं होती है। जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो तो बच्चे कर लेते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है उसको बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो उसका सिंपल सा अपना कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू ना गिवन हो उसमें गिवन चीजों के टर्म्स में आंसर निकाल के छोड़ दो। जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ना गिवन हो तो आपका आंसर गिवन चीजों के टर्म्स में आ जाना चाहिए। अल्फा बीटा हमें गिवन है और टाइम हमें गिवन है, ये सब चीजें हमें गिवन है, तो हम लोगों ने वेलोसिटी गिवन चीजों के टर्म्स में निकाल कर छोड़ दी। यही हमारी इधर मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। यहां से लेकर यहां तक मैक्सिमम वेलोसिटी तक एक्सीलरेट करा, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी तक रिटार्डेशन करा, तो यही हमारी आ जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी। ये बात सबको समझ में आई? ठीक, इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं इधर डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो जब आप इधर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारी कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो, थर्ड भी लगा सकते हो, फर्स्ट भी लगा सकते हो, कोई सी भी लगा लो। अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें भी इस पार्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कितना हो रहा है, एक्सीलरेशन वाले यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके लिए थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारी होती है फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मोशन की। तो यहाँ पर वी स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, वी स्क्वायर की जगह मैंने यही पुट कर दिया, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, और प्लस में 2, एक्सीलरेशन की जगह अल्फा पुट कर दिया और s1 पुट कर दिया। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्पेस खत्म है इसलिए पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया सबने? ठीक, जब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब आप देखो देखो, अब जब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो S1 आपका कितना आ जाएगा, यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा S1। इससे देखोगे तो S1 ये आपका कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा का स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा S1 कितना आ जाएगा, इससे कट जाएगा तो अल्फा बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका S1। यहां से लेकर यहां तक हमारा इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, अल्फा बीटा भी गिवन है, टाइम भी हमें गिवन है, ये हो रहा है। इसके बाद हम लोग रिटार्डेशन वाला पार्ट देखते हैं। रिटार्डेशन वाले पार्ट में देखते हैं, रिटार्डेशन वाले पार्ट में फिर से हम लोगों ने इक्वेशन लगा दी बच्चों, ठीक है, फिर से इक्वेशन इस चीज की लगा दी हम लोगों ने रिटार्डेशन वाले पार्ट में, कि थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें देखोगे तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी देखोगे तो हमारी क्या है इसके अंदर, वही v स्क्वायर है, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी हमारी v है ना यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी उधर 0 है इतने पार्ट में, और माइनस का 2 बीटा s2, तो v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, ये आपका S2 आ जाएगा। तो S2 इससे देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, v स्क्वायर की जगह आपने क्या लगा दिया इधर,
वी स्क्वायर की जगह, वी की वैल्यू क्या थी आपकी, ये थी, वी स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर लगा दिया, अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगा दिया, 2 और ये बीटा इधर लगा दिया। यहां तक आ रही है बात समझ में? ठीक है नैना दीक्षित? ठीक। अब इससे देखोगे तो बीटा से कट जाएगा हमारा, तो S2 कितना आ जाएगा बच्चों? इससे इधर देखते हो तो S2 हमारा कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा टी स्क्वायर और अपॉन में 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। सो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा आपका वो कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस कर लो, S1 प्लस S2, नेट डिस्प्लेसमेंट यही तो हो जाएगा S1 प्लस S2, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट प्लस यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस कर लोगे, अल्फा बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा, इधर आ जाएगा प्लस, ठीक है। इधर आपका आ जाएगा ये S2 की जगह ये पुट कर देंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा टी स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस बीटा 2 इधर में। बस अब तो पूरी मैथ्स है, इन दोनों को एलसीएम लेके प्लस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा अपॉन में 2 अल्फा प्लस बीटा, और इधर आ जाएगा आपका अल्फा बीटा टी स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो इधर बीटा प्लस अल्फा लिख दोगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। टी स्क्वायर को कॉमन ले लिया मैंने, अच्छा हाँ चलो ठीक, ये हो गया वो जल्दबाजी में, लो अब ले लिया डिनोमिनेटर में स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया डिनोमिनेटर में स्क्वायर आपका 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और बाकी इसमें टी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अल्फा बीटा इधर गया आ गया, तो ब्रैकेट में इधर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ब्रैकेट में इधर बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अल्फा बीटा भी हमें गिवन है, टी भी हमें गिवन है, तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट भी गिवन चीजों के टर्म्स में आ गया, और नेट वेलोसिटी भी गिवन चीजों के टर्म्स में हमारी आ गई। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका सबने? ठीक है, बस इनमें नॉर्मल एक एप्टीट्यूड ही लगता है हमारा, ऐसा कोई इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। अच्छा, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं। यस, देखो बच्चों, अगर इसी तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे ये क्या रखा है कि x, y और z हमारे डिस्टेंस है जो डिस्क्राइब हो रहे हैं pth टाइम में, मतलब जो डिस्टेंस हमारा pth सेकंड के अंदर डिस्टेंस है वो हमारा x है, डिस्टेंस qth सेकंड के अंदर है वो हमारा y है, डिस्टेंस जो rth सेकंड के अंदर है वो हमारा z है, ठीक है। pth सेकंड में x डिस्टेंस हो रहा है, qth सेकंड में y डिस्टेंस हो रहा है, और rth सेकंड के अंदर z डिस्टेंस हो रहा है। इस पर्टिकुलर टाइम में इतना डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर टाइम में इतना डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा, ये हमें गिवन है इतना, तो हमें प्रूफ करना है इसके अंदर, टू प्रूफ, ये चीज हमें इसके अंदर प्रूफ करनी है। प्रूफ हमें ये करना है इसके अंदर, Q माइनस R
प्लस यस बच्चों, मेरी वॉइस आ रही है सबको? ओके, ये आपका इधर आ जाता है, हमें प्रूफ करना है क्यू माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी वाई प्लस पी माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू 0 होगा, ये हमें प्रूफ करना है इधर। ठीक, ये हम लोगों को इधर प्रूफ करना है। तो देखो इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे, ये हमें प्रूफ करना है, इस चीज को किस तरीके से करेंगे। अगेन इसमें भी हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे लोग नहीं कर पाते हैं। तो देखो इन क्वेश्चंस को करने की ट्रिक क्या होती है, इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करा जाता है ये चीज समझो। सिंपल सा ही बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट है, बस फॉर्मूले को लगा दो। हम जानते हैं डिस्टेंस nth सेकंड में कितना होता है, इधर सबसे पहले मैंने इधर फॉर्मूला लिख दिया। जब इधर मैंने फॉर्मूला लिख दिया तो डिस्टेंस जो nth सेकंड में होता है वो आपका कितना आ जाता है, u प्लस ए बाई टू, इधर आ जाता है 2n माइनस वन। u प्लस ए बाई टू और 2n माइनस वन, ये हमारा डिस्टेंस हो जाता है nth सेकंड वाला। तो बस अब देख लो आप, डिस्टेंस आपका जो pth सेकंड में हो जाएगा बच्चों को कितना आ जाएगा डिस्टेंस। इसी तरीके से जो डिस्टेंस pth सेकंड में हो जाएगा उसे मैं इधर लिख देता हूँ p, ठीक है, pth, और ये आ जाएगा u प्लस ए बाई टू, इधर आ जाएगा 2p माइनस वन, राइट। कोई प्रॉब्लम किसी को? और डिस्टेंस pth सेकंड में कितना हो रहा है, x हो रहा है, डिस्टेंस pth सेकंड में x हो रहा है, तो x प्लस x इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू, इधर आ जाएगा 2p माइनस वन आ जाएगा। इसमें हमें और कोई चीज गिवन है? और कोई चीज हमें इस तरीके से गिवन नहीं है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, राइट। अच्छा, इसके बाद देखते हो तो बच्चों डिस्टेंस हमारा qth सेकंड में जो हो रहा है वो कितना आ जाएगा हमारा इतना। तो डिस्टेंस qth सेकंड में अगर देखोगे तो एस क्यूएथ इधर मैं लिख देता हूं, तो वो आपका कितना आ जाएगा, u प्लस ए बाई टू, टू क्यू माइनस वन। तो एस क्यूएथ सेकंड में कितना हो रहा है y, ये आ जाएगा आपका कितना, u प्लस ए बाई टू, टू क्यू माइनस वन। ठीक है, ये आपकी इधर सेकंड इक्वेशन इधर आ जाती है, फाइन। उसके बाद ये आपकी आ जाती है इधर सेकंड इक्वेशन। इसके बाद आपका आ जाता है डिस्टेंस जो rth सेकंड में हो रहा है, ये क्या आ जाता है, u प्लस ए बाई टू, टू आर माइनस वन। तो जो डिस्टेंस आपका rth सेकंड में हो रहा है वो क्या आ जाएगा इधर, z, राइट, z आ जाएगा। ये हो रहा है u प्लस ए बाई टू, टू आर माइनस वन, ये इधर थर्ड इक्वेशन आपकी इधर ये आ जाती है। वो मैंने एक एक स्टेप लिखा है इसलिए आपको लंबा लग रहा है, अदरवाइज से इतना क्वेश्चन लंबा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप इधर देखोगे अब इधर आप देखते हो तो अब देखो किसी भी तरीके से हमें बनाना क्या है, ये अपना एक कॉमन एप्टीट्यूड यूज होगा। ये तो हम लोगों ने फिजिक्स की नॉलेज लगा ली कि हमारा इस फॉर्मूले से ये इक्वेशंस हमें मिल रही है। तो आप अपना बच्चों कॉमन सेंस बनाओ, किसी तरीके से हमें ये चीज बनानी है, क्यू माइनस आर। क्यू माइनस आर आपका किस तरीके से बन सकता है, अगर आप सेकंड में से थर्ड माइनस कर दो तभी तो क्यू माइनस आर बन जाएगा। तो मैं इधर सेकंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन कर देता हूँ, तो क्यू माइनस आर बनने के चांसेस हैं, राइट। तो सेकंड इक्वेशन माइनस थर्ड करोगे तो दोनों की एलएचएस माइनस कर दो, y माइनस जेड हो जाएगा। दोनों की एलएचएस माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस जेड। और आरएचएस माइनस कर दोगे तो आपका u से u कट जाएगा, इधर आ जाएगा आपका कितना, a बाई टू, और ये आ जाएगा ब्रैकेट में इधर ले लिया मैंने, तो टू क्यू माइनस वन माइनस टू आर प्लस वन। इतनी तो मैथ सब जानते हैं ना कैसे करा है। इसमें से इतना माइनस कर दिया तो एलएचएस से एलएचएस माइनस वाई माइनस जेड, और आरएचएस से आरएचएस माइनस करोगे तो u से u कट जाएगा, a बाई टू, इधर आ जाएगा टू क्यू माइनस वन, ए बाई टू को ब्रैकेट में इधर माइनस लगा दोगे तो माइनस टू आर, इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस वन। यहाँ तक आई बात समझ में, माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा तो y माइनस जेड कितना आ जाएगा आपका, a बाई टू आ जाएगा। टू को इसमें से कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा आपका q माइनस आर आ जाएगा। माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, टू को बाहर ले लिया तो इधर आ जाएगा q माइनस आर आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो y माइनस जेड बाई ए, ये आपका क्या आ जाएगा q माइनस आर। हमें q माइनस आर मिल गया, यानी कि q पहली चीज तो हमें मिल गई, q माइनस आर इधर मिल गया, 2 से 2 कट गया, y माइनस जेड बाई ए मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मैंने क्या कर दिया है बच्चों इधर, अब मैं इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब x से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा y माइनस जेड अपॉन ए, और इधर आ जाता है आपका x, इधर आ जाता है आपका ये x, ठीक। और ये आ जाता है आपका फिर कितना q माइनस आर एक्स, q माइनस आर एक्स, ठीक है। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन इधर आ जाती है q माइनस आर एक्स, यानी कि फर्स्ट चीज तो हमें मिल गई। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से, यहां तक ले लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये तो हम लोगों को इधर फोर्थ इक्वेशन तो हम लोगों को ये इधर इक्वेशन मिल गई, ठीक। अब हम लोग देखेंगे बच्चों इधर, देखो अब हम लोग इधर देखते हैं, ये तो हम लोगों को इक्वेशन इस तरीके से मिल गई, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि अब हम लोग इसके अब हम लोगों को इधर r माइनस पी चाहिए। जब r माइनस पी चाहिए तो अपना कॉमन सेंस लगाओ, थर्ड माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे। जब हम लोग इधर थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट कर देंगे तो r माइनस पी की कुछ गुंजाइश है। तो LHS को माइनस करोगे तो z माइनस एक्स, RHS को माइनस कर दोगे तो u से u कट जाएगा, a बाई टू आपका कॉमन आ जाएगा, इधर आपका क्या आ जाएगा 2r माइनस वन माइनस 2p, और इधर आ जाएगा आपका प्लस वन, a बाई टू कॉमन तो 2r माइनस वन, फिर इसको माइनस 2p माइनस माइनस प्लस वन आ जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा कितना z माइनस एक्स a बाई टू, टू को इसमें से कॉमन ले लिया, माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, टू को कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा r माइनस पी, टू से टू तो z माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा आपका a नीचे आ गया आपका, a क्या आ गया आपका नीचे, टू से टू कट गया, z माइनस एक्स a नीचे आ गया, तो ये आ जाएगा आपका r माइनस पी आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आई बच्चों बात समझ में। अब r माइनस पी के साथ जो हमें प्रूफ करना है वहां पे y है, r माइनस पी के साथ हमारा y है, तो अब मैं इधर y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब इधर y से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका ये क्या आ जाएगा इधर, जब मैंने इधर y से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इधर आ जाएगा आपका z माइनस एक्स बाई ए, और इधर आ जाएगा आपका y, और इधर आ जाएगा r माइनस पी वाई, और ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन आ जाती है। ये आपकी इक्वेशन क्या आ जाती है इधर फिफ्थ, r माइनस पी, इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया r माइनस पी वाई, ये फिफ्थ इक्वेशन आ जाती है। z माइनस एक्स बाई ए, और इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये y आ जाएगा LHS में, न्यूमरेटर में y से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये चीज भी हमें मिल गई, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, ठीक फाइन। अब हमें ये चीज किसी तरीके से चाहिए, तो इस चीज को देखने के लिए देखो बच्चों, अब हमें ये चीज चाहिए, तो इस चीज को देखने के लिए अब हम लोग देखेंगे हमें क्या चाहिए p माइनस क्यू। जब p माइनस क्यू देखेंगे तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे, क्योंकि तभी हमें p माइनस क्यू मिल सकता है। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, आप फर्स्ट माइनस सेकंड। अब आप देखोगे तो LHS को माइनस करोगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, RHS को माइनस करोगे तो u से u कट जाएगा, a बाई टू इधर भी आपका कॉमन आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका 2p माइनस वन, इधर आ जाएगा आपका माइनस का 2q, और इधर आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस का वन, माइनस माइनस प्लस का वन आ जाएगा आपका, माइनस 2q माइनस माइनस प्लस का वन आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका x माइनस वाई, ये आ जाएगा a बाई टू, और इधर 2 को मैंने कॉमन ले लिया, माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, 2 को यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू, 2 से 2 कट गया, अगेन x माइनस वाई बाई ए, 2 से 2 कट गया, a नीचे आ गया, ये आ जाएगा आपका p माइनस क्यू,
ठीक है, x माइनस वाई बाई ए नीचे आ गया p माइनस क्यू। अब मैंने इस p माइनस क्यू की z से मल्टीप्लाई कर दी। इस वाली इक्वेशन की जब z से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन की हमने जब z से मल्टीप्लाई कर दी तो बच्चों ये हमारा इधर आ जाएगा x माइनस वाई और इधर आ जाएगा आपका z और इधर आ जाएगा p माइनस क्यू बाई z। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन आ जाती है। यहां तक आई बच्चों बात समझ में? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फिर से। ले लिया? ठीक है। अब जब आप तीनों इक्वेशंस को इधर प्लस कर दोगे, इन सब इक्वेशंस को इधर प्लस कर दोगे, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया है क्योंकि ये हर बार आपके हाफरली एग्जाम में आता है क्वेश्चन। बहुत बार इधर फर्स्ट हाफरली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए करवाया है वाला क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, जब इन सारी इक्वेशंस को इसके बाद से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अब मैंने तीनों इक्वेशन को इधर प्लस कर दिया। फिफ्थ प्लस फोर प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स्थ इक्वेशन, 4 प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स्थ इक्वेशन को प्लस कर दिया। तो सबकी जब एलएचएस को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन रब हो चुकी है, उनकी एलएचएस बताना। कोई एक बच्चा बता दो, कौन बताएगा? संयम बताना। हाँ, क्या है? y माइनस, हाँ y माइनस जेड के साथ कभी मल्टीप्लाई भी तो होगी x की। हाँ ठीक है। फिफ्थ इक्वेशन क्या है? अच्छा, और सिक्स तो ये वाली रही। ठीक, सिक्स ये लिखी हुई है आपकी, सिक्स इक्वेशन ये लिखी हुई है। तो ये हो जाती है x माइनस वन जेड बाई ए। सबकी एलएचएस को प्लस कर दिया हमने और सबकी आरएचएस को प्लस कर दिया। सबकी आरएचएस प्लस करोगे तो यही आ जाएगा आपका q माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी वाई प्लस p माइनस क्यू जेड। सबकी आरएचएस प्लस कर दोगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबकी एलएचएस प्लस कर दोगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब देखो इनको ब्रैकेट्स को ओपन कर लो तो वाई एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड और अपॉन में ए। तो ये आपका आ जाएगा यही q माइनस आर एक्स प्लस वाई प्लस p माइनस क्यू जेड, आर माइनस पी वाई। ठीक है, एक्स वाई माइनस वाई जेड, जेड वाई माइनस एक्स वाई, जेड एक्स कहाँ पे कह रहे हो? कहाँ पे? एक्स कहाँ पे कर रहे हो, समझा नहीं मैं। इस वाली क्वेश्चन में? अच्छा, लास्ट में जो लिखी है इधर q माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी वाई। हाँ हाँ ठीक ठीक, देखते हैं। देखो देखो, एक्स एक्स वाई माइनस जेड एक्स, क्या कह रहे हो बताओ? एक्स वाई माइनस जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस एक्स वाई, उसके बाद फिर प्लस एक्स वाई और अच्छा एक्स जेड होगा। ठीक ठीक, ये कह रहे हो, समझ गया। एक्चुअली टाइम ज्यादा हो गया है ना, तो एक्स जेड और इधर आ जाएगा माइनस का वाई जेड। फाइन फाइन, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें मैं ये जानबूझ के भी लिख देता हूँ ताकि पता लग जाए बच्चों को दिख रहा है ऑलरेडी या नहीं। चलो खैर, देखो ये आपका इधर आ जाता है एक्स वाई माइनस, ये इससे कट जाएगा, इससे आपका ये चीज कट जाएगी, इससे ये चीज कट जाएगी। तो अब आप देखोगे, आप कह सकते हो ये वाली चीज पूरी जीरो ही तो हो जाएगी आपकी। तो आप लिख सकते हो इधर आखिरी में यही चीज लिख देना है, हैंस प्रूव। आखिर स्टेप आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक, ये चीज पूरी जीरो आ गई तो आपका ये आ जाएगा इधर। सो क्यू माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी वाई और प्लस p माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू जीरो, हैंस प्रूव्ड। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों सबको समझ में आया?
ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मल एप्टीट्यूड, देखो काइनेमेटिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चों, वो नॉर्मल आपके एप्टीट्यूड और फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। तो इसलिए काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स हमारे कंपटीशन वगैरह सब में बहुत ज़्यादा आते हैं, और वैसे भी असली फिजिक्स की यही शुरुआत है। तो आज वैसे कुछ और क्वेश्चन भी करवाने थे, बट टाइम पूरा हो रहा है तो इसलिए बाद में करवाएंगे। ये वीडियो बच्चों मैंने फिर से डाउनलोड कर ली है, तो इसे यूट्यूब में अपलोड कर दूं या गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूं, ये बताओ। यू